नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए उपेंद्रनाथ अश्क जी की कहानी गोखरू। अश्क जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। फिटकरी शोरे और नमक के पानी में धुले कमरे के अंधेरे में जगमगाते पीले सुनहरे गोखरू देखते देखते मलावी की आंखों में आंसू भर आए। निमिष मात्र के लिए उसके सामने एक चित्र घूम गया, उसका अपना ही चित्र, उन दिनों का जब जीवन में सब कुछ अच्छा लगता था। भाई से लड़ाई झगड़ा, पिता का क्रोध से झुंझलाकर गालियां देना और खींचकर मां को पीट बैठना, सब कुछ भला भला मालूम होता था। बसंत की अपेक्षाकृत लंबी दोपहरी जब अपनी स्निग्ध सुनहरी धूप से सपनों का संसार बसा देती थी और अपने बड़े खुले आंगन में त्रिंजन के गीत गाते गाते वह किसी ऐसे ही सपनों की दुनिया में खो जाती थी। एक लंबी सांस छोड़कर मलावी ने अपनी आंखों को मल डाला। यौवन के स्वर्ण प्रभात की अपनी आकृति देखते देखते वर्तमान के कंकाल का ध्यान आ जाने से उसकी आंखें भर आई। गोखरू उसने फिर डिब्बे में रख दिए, पर डिब्बे को वह बंद ना कर सकी। क्षणिक आवेश के वश में एक गोखरू उठाकर उसने अपनी कलाई में डालना चाहा, पर वह सख्त था। 16 तोले सोने के भारी गोखरू उसके हाथों की हड्डियों में जैसे अब उसके लिए दीवारें बन गई थी। चुपचाप उसने फिर उसे डिब्बे में रख दिया था और कुछ क्षण मंत्रमुग्ध सी वह उन दो सुंदर गोखरुओं को देखती रही। एक दिन वे उसकी सोने ऐसी कलाइयों पर खूब सुंदर लगे थे। तब उसके अंग भरे हुए थे, हड्डियां के स्थान पर मांसल भुजाएं थी और गालों के गढ़ों में गुलाब खिला करते थे। बाहर छोटी छोटी लड़कियां ढोलक पर माहियां गा रही थी। उसकी आंखों के सामने घूम गया किस तरह उसके कमरे में भी एक दिन ढोलक रख दी गई थी और फिर किस तरह चांदनी रातों में उनके चौड़े विशाल आंगन में जामुन के वृक्ष की छिद्री छाया के नीचे गांव भर की नव युवतियां और नव वधुएं इकट्ठी हुई थी और किस तरह उन्होंने माही रांझा पुन्नू के गीत गाए थे और किस तरह गांव की बड़ी बुढ़ियों भी उनके द्वारा अतीत में पहुंचकर उनके स्वर में स्वर मिला देती थी। फिर एक दिन तेल, हल्दी और केशर से मिले हुए बेसन के उपटन से मल मल कर उसे नहलाया गया था और जब उसकी देह कुंदन सी दमक उठी थी तब विवाह का लाल जोड़ा उसे पहनाया गया था। उसकी कलाइयां में मंगलसूत्र के तार में पिरोए हुए कलीरे बांधे गए थे और तब मां ने उसे गहने पहनाए थे। उन्हीं में से ये भारी गोखरू भी थे। मलावी ने आंखें गोखरुओं से हटा ली। कमरे की दाईं दीवार के साथ जरा और अंधेरे में ट्रंकों पर एक पुराना लकड़ी का लाल डिब्बा उपेक्षित सा पड़ा था। रंग उसका कई जगह से उतर गया था, उस पर गर्द की गहरी तय चढ़ गई थी। मलावी की दृष्टि उसी पुराने डिब्बे पर जा पड़ी। फिर उसने अपने शरीर पर निगाह डाली और उसके हृदय में एक दीर्घ निश्वास निकल गया। तभी एक असहनीय ईर्ष्या के बस होकर उसने एक गोखरू उठाया, दोनों हाथों में लेकर और तनिक खुला करके उसे पहन लिया। उसकी हड्डी ऐसी कलाई पर वह कोहनी तक चला गया। तब उसने दूसरी कलाई में डाल दिया, वह भी कोहनी तक चला गया, किंतु उसे दुख नहीं हुआ। इस अपने चीर परिचित गहने को सदैव के लिए अलग करते समय एक बार पहनकर वह कृतकृत्य हुई। तभी दरवाजा खुला और विवाह के लाल जोड़े में आवृत यौवन, उल्लास तथा प्रसन्नता की तस्वीर बनी उसकी लड़की मनसा कमरे में दाखिल हुई। मलावी ने दोनों हाथ दुपट्टे के आंचल से छिपा लिए। उसका चेहरा पीला पड़ गया, पर कमरे के अंधेरे में उसकी लड़की ने इस परिवर्तन को नहीं देखा और अपनी मीठी सुरीली आवाज में इतना ही कहा, बाबूजी बुला रहे हैं, चल मैं आई। हकलाते हुए मलावी ने कहा। लड़की चली गई। मलावी ने उसे जाते हुए देखा। उसके यौवन प्रभात का दमकता हुआ चित्र। एक दीर्घ निश्वास को निकल पड़ने से बरबस रोककर उसने गोखरू उतारे और उन्हें उनके उस नए डिब्बे में रख दिया, जिसकी मखमल का रंग गहरा लाल था और जिसकी पीतल की कुंडी भी सुनहरी दिखाई देती थी। और अंधेरे में
ट्रंकों पर उपेक्षित से पड़े उस पुराने डिब्बे की ओर जानबूझकर देखे बिना मलावी नए डिब्बे को लिए कमरे से निकल आई। दरवाजे पर शहनाई अपने तीखे हृदय को भेद देने वाले स्वर में कोई जुदाई का गीत गा रही थी। घर के बाहर भंगियों तथा भंगिने की भीड़ रास्ता रोके उत्सुक नजरों से दूल्हा तथा दुल्हन के बाहर आने का बाट जो रही थी। पुरुषों के हाथ में बांसों के साथ बंधी लिपटी चादरें थीं जो पलक झपकते ही खुल जाने को व्यग्र थीं और स्त्रियों के आंचल फैल जाने को उत्सुक थे। गली के दोनों ओर छतों पर पड़ोसियों की भीड़ लगी थी जिनके होठ गाना गाने के लिए फड़क रहे थे। घर के अंदर आंगन में तिल धरने को जगह न थी। एक और वर पक्ष के लोग खड़े थे और जिनकी रस्में शुरू हो चुकी थी और पंडित के मंत्र अभी अभी हवा में फैलकर कहीं गुम हो गए थे और उनका स्थान विदाई की सिसकियों ने ले लिया था। पुरोहित ने चावलों का दाना लड़की के हाथ पर रखा। मनसा ने उसे छुड़कते हुए पंडित के कहने के अनुसार होठों से ही कहा, आपका भाग्य आपके साथ, मेरा भाग्य मेरे साथ। और उसके साथ उसकी आंखें भर आईं और सहेलियों ने गाना आरंभ किया। मनसा सबसे गले मिलकर जुदा हो रही थी। यह सुनते ही बाप से चिपट गई और लड़कियों ने फिर गाया और बाप ने आंखों में अनायासी छलछला आने वाले आंसुओं को बरबस रोकते हुए उसके कंधे को थपथपाकर कहा, बस बस। उस समय अपने पिता तथा पुरोहित का इशारा पाकर दरवाजे पर खड़ी हुई मेहरी के कुंभ में कुछ चांदी के सिक्के डालकर दुल्हा बाहर निकले। उनके पीछे पीछे अपने पिता की गोद से लगी हुई मनसा थी और दोनों के मध्य एक श्वेत सावे का छोर लाल सालू से बंधा बंधा जा रहा था। उस क्षण एकदम बाजे जोर जोर से बजने लगे और शहनाई वालों ने झूम झूम कर मुंह फुला फुलाकर शहनाई में फूंक देना आरंभ किया। तब समधी ने थैली का मुंह खोलकर नए मोहरों की तरह चमकते हुए पैसों की एक दो मुट्ठियां दुल्हा दुल्हन के ऊपर से वार कर फेंकी। बांसों से लिपटी हुई चादरें खुली, आंचल खुले और पैसों की लूट आरंभ हो गई। तब पीछे चली आने वाली तथा गली के दोनों ओर छत पर एकत्र स्त्रियों ने आर्द्र कंठों से फिर से गाना गाया। मलावी चुपचाप मंद्र मुग्ध सी लाल सालू पहने तनिक सा घूंघट निकाले दूसरी स्त्रियों के साथ चली जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू जारी थे, परंतु धीमे स्वर से वह भी अन्य स्त्रियों के स्वर में स्वर मिलाकर गा रही थी। उसकी आंखों के सामने एक ऐसा ही दृश्य घूम रहा था जब वह भी अपने पिता की गोद में चढ़कर घर से विदा हुई थी। बाजार आ गया, लड़की को तांगे में बिठा दिया गया। मेहरी साथ बैठ गई तो लड़की की सिसकियां और भी ऊंची होती गई और वह अपनी मां से गले से लिपट गई। मलावी ने अपनी विदा होती हुई लड़की को जोर से अपने बाजुओं में भींच लिया और उस समय उसे एक और स्निग्ध आलिंगन का स्मरण हुआ है जब बहुत वर्ष पहले अपने ही विवाह पर वह अपनी मां से इसी प्रकार लिपट गई थी। और जब सिसकती हुई लड़की को धीरे धीरे उसने अलग किया तो उसके बाजुओं पर से होते हुए उसके हाथ निमिष मात्र के लिए उसके गोखरुओं पर आ रुके। पर तब तांगा चलने लगा था और समधी तांगे के ऊपर से पैसों की वर्षा कर रहे थे, भंगी लूट रहे थे और बाजे भी जोर जोर से बज रहे थे। जब लड़की को विदा करके मलावी अपने घर में आई थी तो सब कुछ सुना सुना सा प्रतीत हुआ। सालू बदलने के लिए जब वह अंदर गई तो ट्रंक पर पड़े हुए उपेक्षित से गोखरुओं के डिब्बे पर उसकी नजर पड़ी और उसे लगा कि वह अपनी इकलौती लड़की ही को विदा करके नहीं आई, वरन अपने साथ अपने सबसे प्रिय आभूषण को भी विदा दे आई। दूसरे दिन जब मनसा अपनी ससुराल से वापस आई और सहेलियों से मिल मिलकर अपनी माँ के पास बैठी, मलावी ने उसे समझाया कि बेटी, तेरा स्वभाव कुछ बेपरवाही का है। रात को सोते समय गोखरू उतार लिया करना। तेरे हाथों में जरा खुले हैं, कहीं किसी दिन खिसक ही न जाए। 2 वर्ष बीत गए, तीज का त्योहार आ गया। इस बार मलावी ने अपने पति से अनुरोध करके मनसा को बुलवा भेजा। उसकी ससुराल वाले तो उसे बिल्कुल ना भेजना चाहते थे, पर वह मैके आने के लिए छटपटा रही थी और उसके कई पत्र मलावी को आ भी चुके थे। मलावी स्वयं भी माँ उसे देखना चाहती थी। इस बीच में यद्यपि वह अपनी गोखरुओं की जोड़ी को बहुत हद तक भूल गई थी, किंतु फिर भी जब किसी की कलाइयां आभूषणों से भरी हुई देखती, उसे अपनी कलाइयों का ख्याल आ जाता और अतीत के कई चित्र उसकी आंखों के सामने घूम जाते। जब उसके बाजू
गहनों से भरे हुए रहते थे। उसकी कलाइयों में एक साथ बंद गोखरू, लच्छे और चूड़ियां पड़ी रहती थी। फिर उसके पति को कारोबार में घाटा पड़ा और सब गहने एक एक करके सर्राफ की दुकान पर पहुंच गए और हाथ के गहनों में उसके पास केवल गोखरू ही रह गए। फिर वह दिन भी सबकी आंखों के सामने घूम जाता जब वे घोघरू भी उसने हंस हंस कर अपनी लड़की को पहना दिए थे। उस वक्त वह घर जाकर ताक में रखे हुए गोखरुओं के पुराने डिब्बे को एक नजर देख लेती, दीर्घ निश्वास भरकर और उसे झाड़ पहुंचकर फिर वहीं रख देती। भाग्य के बिना किसी चीज का उपभोग कर सकता है। गहने तो उसे बहुत मिले पर उन्हें पहनना किसी और ही के भाग्य में था। उन सब गहनों के नाम पर एक पुराना खाली डिब्बा उसके पास रह गया था जो उसे अपने अभाव की याद ही अधिक दिलाता, किंतु फिर भी उस पुराने डिब्बे को वह फेंकती ना थी, झाड़ पोंछकर वहीं ताक में रख दिया करती थी। और जब वह विहल से अपनी लड़की की प्रतीक्षा कर रही थी तो कौन जानता था कि अपने उस चिर परिचित गहने को देखने की लालसा भी उसके किसी अज्ञात कोने में न दबी पड़ी थी। और जब एक दिन मनसा अपनी ससुराल से आ गई थी तो मलावी ने देखा कि इस 2 वर्ष में के अरसे में ही उसके गोखरू घिसकर पीतल ऐसे निकल आए हैं। और तब आलिंगन में लेकर कुशल क्षेम पूछने के बाद इच्छा ना होते हुए भी मलावी ने अपनी लड़की को कोसना आरंभ कर दिया। यह गहनों की क्या हालत बनाई है तूने? इस तरह तो पराये का गहना भी नहीं पहना जाता। 2 ही वर्ष में तूने इतने कीमती गोखरू घिसा दिए। 5 रुपए तो इनकी गड़ाई में ही मैंने दिए थे। मैल इनमें इतनी जमी हुई है, बर्तन मांजते झाड़ू बुहाड़ी देते समय तू उतारती ना थी ने। और गोखरुओं से नजर हटाकर उसने अपनी लड़की के चेहरे की ओर देखा तो उसका हृदय धक से रह गया। यह क्या पक गई? अपनी लड़की से उसके दुख दर्द का हाल पूछने के बदले गोखरुओं का रोना ले बैठी। मलावी ने देखा उसकी लड़की दुर्बल हो गई है, उसकी आंखों के इर्द गिर्द गड्ढे पड़ गए हैं और उसका रंग पहले से काला पड़ गया है। सहसा आवेश के वश हो उसने फिर अपनी लड़की को अपनी भुजाओं में भींचकर उसके रूखे शुष्क गालों को चूम लिया। मनसा की आंखें भर आईं। वह ना जाने अपनी माँ से कौन कौन से दुख का बोझ बटाने आई थी और माँ ने आते ही उसे कोसना आरंभ कर दिया। अब उस आलिंगन में उसके नीरव आंसू मुखरित होकर सिसकियां बन गए। तब मलावी ने उसे सांत्वना देते हुए अपने इस व्यवहार पर खेद प्रकट किया और तभी मनसा ने बताया कि किस तरह यही गोखरू मात्र ही उसके पास बच रहे हैं और किस प्रकार उसने उन्हें अपनी कलाइयों से पल भर के लिए भी अलग नहीं किया। सास ने तो, मनसा ने बताया, शुरू ही में उस अपने छोटे लड़के की शादी के बहाने उसके सब गहने ले लिए थे और फिर लाख मांगने पर भी उसे ना दिए। ये गोखरू भी एक उत्सव पर उसे पहनने को दिए गए थे, बस फिर उसने इन्हें अपने कलाइयों से अलग नहीं किया। सास ने बहुतेरा कहा पर वह किसी तरह भी अपनी कलाइयों को सर्वथा सूनी कर लेने को तैयार ना हुई। इस पर उसकी जो दुर्दशा हुई उसका हाल भी रो रो कर मनसा ने अपनी माँ को बताया। सास ने उसे ताने दिए, कोसा, यहाँ तक कि गालियां दी। ससुर भी बेहद नाराज हुए और उसके पति ने उसे मारा भी, पर उसने फिर भी गोखरू नहीं दिए। मलावी ने अपनी लड़की को अपनी छाती से लगा लिया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। इन आंसुओं में कितना दुख था और कितना सुख था, इसे अंतर्यामी के सिवा और कौन जान सकता है। कहते हैं यदि किसी दूसरे व्यक्ति की नीयत किसी चीज में रह जाए तो वह चीज गुण नहीं करती। इसलिए शायद गोखरुओं ने मनसा को लाभ नहीं किया बल्कि उसकी जान ही लेने का कारण बने। मैके होकर जब मनसा ससुराल पहुंची तो घर वालों के प्रति उसका व्यवहार और भी रूखा हो गया था और उसने निश्चय कर लिया था कि गोखरू देना तो अलग, वह अपने शेष गहने भी लेकर रहेगी। मलावी ने भी उसे यही कुछ सुझाया था। समय कुसमय पर गहना ही हिंदू स्त्री के काम आता है, इसलिए नासमझी में अपना गहना गंवा न देना, उसने अपना उदाहरण देकर कहा था। और फिर मौसी पूरनदेई की मिसाल दी थी। अपनी मौसी पूरनदेई को ही देख लो। पति ने दिवाले की दरखास्त दे दी पर उसने अपनी एक तिल्ली तक को भी हाथ नहीं लगाने दिया और अब मोहल्ले की चौधराइन बनी बैठी है। इसी परामर्श पर यह फल हुआ कि जब एक दिन मनसा की देवरानी को और सास ने मनसा से प्रार्थना की कि कुछ दिनों के लिए गोखरू उसे दे दे, तो मनसा ने
साफ इनकार कर दिया। सास ने अपने बेटे से कहा। बेटे ने अपनी बहू से, पर बहू कुछ ऐसी अपनी हट पर अड़ी कि टस से मस ना हुई। तब उसने बल से गोखरू छीनकर अपने छोटे भाई को दे दिए। मनसा रोई, चिल्लाई, गालियां खाई, पिटी और फिर बीमार पड़ गई। जब मलावी को मालूम हुआ उसकी लड़की मृत्यु शैया पर पड़ी है और उड़ती उड़ती यह खबर भी उसके कान में पहुंची कि सास ससुर ने उसके सब गहने छीन लिए और उसे मारा पीटा भी, तो क्रोध से उसकी आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। अपने पति को उसने साथ लिया और राहों अपनी लड़की की ससुराल को चल दी। इसके बाद जो हुआ उसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उसी शाम को सब गहनों समेत वह अपनी मृत प्राय लड़की को लॉरी पर लादकर घर को वापस आ रही थी। मनसा के जीने की कोई आशा हो यह बात तो नहीं, पर लॉरी के धक्कों से अपनी लड़की को किसी प्रकार संभालते हुए वह सर्वशक्तिमान से यही प्रार्थना कर रही थी कि उसका दम कम से कम घर जाने तक रुका रहे। लाश के फर्श पर बिस्तर बिछाकर किसी न किसी तरह उसने अपनी लड़की को वहां लेटा दिया था। मनसा की आंखें बंद थी, कुंदन सा शरीर राख हो गया था। लड़कियों के बाजू कंकाल के शरीर के दोनों ओर निर्जीव से पड़े थे। अंतिम घड़ियां थी। आत्मा के साथ शरीर का सारा मल भी बाहर निकल जाना चाहता था। तब उस मैले, गंदे, गीले कपड़े को किसी न किसी तरह उसके गिर्द लपेटते ही लुढ़क पड़ने से बचाने के हेतु उसे दोनों हाथों से थामे मलावी उसके सिरहाने बैठी अपनी लड़की को निर्विमेष देख रही थी। अपना सब उबाल, सब क्रोध, समस्त क्रंदन वह समधियाने में खर्च कर आई थी। इस समय उसकी आंखों में मात्र एक हिंस्र ज्वाला लपलपा रही थी, जैसे वह ब्रह्मांड को ही जला डालेगी। रह रहकर उसकी दृष्टि गोखरू पर भी जा पड़ती। वह उसे हटा हटा कर रखती थी, पर फिर वह वही जहां टिकती। उसके इतनी साध के गोखरू वह ना पहने, उसे और कोई पहने, वह कैसे सहन कर सकती थी। इधर उधर से गुजरती हुई मोटर लारियों की मिट्टी उड़ाकर लारी के अंदर आ जाती और वह अपना मुंह दुपट्टे से ढक लेती और उसी मैले गंदे कपड़े का सिरा अपनी प्रिय लड़की के चेहरे पर भी रख देती। संध्या का सूर्य मकानों के पीछे कहीं पश्चिम में मुंह छिपा चुका था जब मलावी ने प्राय मरी हुई लड़की को लेकर आंगन में प्रवेश किया। मिनटों में पड़ोसिनों ने उसे घेर लिया, पर उसने किसी को आंगन में न घुसने दिया। इसकी हालत ठीक नहीं, निर्दयियों ने बस मार मार कर ही मेरे साथ कर दिया, उसने भरी हुई आंखों के साथ कहा और उनसे प्रार्थना की कि वे हवा न रोकें और अपनी लड़की का इलाज करने दें। परमात्मा के घर में फिर सबको सुनाई देने वाली आवाज में उसने पति से कहा कि दौड़कर डॉक्टर को बुला लाएं, पैसे का मुंह ऐसे समय ना देखें। और उसके जाने पर पड़ोसियों को विनय पूर्वक बाहर भेजकर उसने आंगन का किवाड़ बंद कर लिया और लड़की के सिरहाने जा बैठी। पर लड़की का दम तो कदाचित अपने इस आंगन तक पहुंचने ही की बाट जो रहा था। मलावी ने नाड़ी देखी, वह बंद हो चुकी थी। वह चीख मारने ही लगी थी कि निमिष मात्र के लिए उसके मन में कोई विचार आया। उसका दिल धक धक करने लगा। चीख उसके होठों तक आकर रुक गई। इस विचार को उसने अपने मन से निकालने की कोशिश की। व्यस्त होकर दिए बत्ती का प्रबंध किया, किंतु उसके अंतर में निरंतर संघर्ष छिड़ा रहा और दिल और भी जोर जोर से धक धक करता रहा। उसने रोना चाहना शुरू कर दे, पर अब की क्रंदन उसके होठों तक भी ना आया। एक दो क्षण वह आंगन में इधर उधर घूमी। अपनी दृष्टि को मृत लड़की के शरीर से दूर रखने का भी उसने प्रयास किया, पर उसका द्वंद्व ना मिटा। आखिर वह शव के पास आई और उसकी अकड़ी हुई कलाइयों से उसने चुपके से गोखरू उतार लिए। अंतर में किसी ने कहा, लड़की का धन है। फिर उसके अंतर में कोई बोला, मृत लड़की का कैसा धन, कोई बच्चा भी तो नहीं है। और वह गोखरू लिए अंदर कमरे में चली गई। ताक में वही पुराना उपेक्षित सा डिब्बा पड़ा था। मलावी ने दुपट्टे से उसे झाड़कर गोखरुओं को उसमें रखा और फिर उसे ट्रंक में बंद कर दिया। तब ट्रंक से एक श्वेत खेस और चादर निकाल लाई। शव के गंदे कपड़े उतारकर उसने एक कोने में रख दिए और उसने नीचे खेस बिछाकर चादर को उसके शरीर पर लपेट दिया। सिरहाने दानों का ढेर पर रखे हुए आटे के दिया सिलाई दिखाई और फिर आंगन का दरवाजा खोलकर उसने एक चीख मारी।
इसके बाद 11 दिन किस प्रकार गुजरे, मलावी कितना रोई पीटी, उसने कितने बाल नोचे, इसका पता उसकी सूजी आंखें, लाल छाती और रूखे खड़े बाल भली भांति देते थे। 11 दिन तक वह अपनी लड़की के ससुराल वालों को गालियां देती रही। गहनों के लिए उन्होंने उसकी लड़की की जान ले ली थी और 11 दिन तक वो कैसे गंदे मैले बदबूदार कपड़े उसने अपने घर में रख छोड़े और गली मोहल्ले को दिखा दिखाकर उसने अपनी लड़की के ससुराल वालों की नीचता सिद्ध कर दी और बिरादरी के सामने वे चंद गहने जो गोखरों के अतिरिक्त उसकी लड़की के शरीर से उतरे थे उसके क्रियाक्रम के लिए दिन दान करा दिए। एक पड़ोसी ने पूछा, गोखरू नहीं दिए? उत्तर देते समय मलावी का दिल धड़क उठा, पर उसने उन कपड़ों की और जो आंगन के कोने में नाली पर पड़े थे संकेत करते हुए कहा कि जिन्होंने उसकी फूलसी लड़की को ऐसे गले सड़े कपड़ों में आवृत कर रखा था, उनसे और ऐसी आशा कहाँ कि वे सब भी ना जाने कितना लड़ झगड़ कर वह लाई है। उस निर्दय धरती में पैदा होने वालों ने तो बच्ची को गहनों के लिए तरसा तरसा कर मार दिया और फिर जैसे अपने आप से कहा, अब दिए भी तो क्या। और जब क्रियाक्रम के बाद 12वें दिन वह रात को छत पर लेटी तो उसे नींद न आई। वह सर्वथा अशिक्षित गंवार स्त्री थी। सूक्ष्म भावों का विश्लेषण करना वह न जानती थी, पर उसका वह समस्त कृत्य उसके मन पर बोझ बना बैठा था। अपनी मृत लड़की के शव से उसने गोखरू उतार ली। उसने क्यों ऐसा किया? उसकी कोई दूसरी लड़की तो नहीं? उसके क्या, उसके रिश्तेदारों तक में कोई लड़की नहीं है कि उसे उनमें से किसी विवाह आदि में कोई गहना देना हो। तो क्या वह अंधों की तरह गोखरुओं के पीछे नहीं भागती फिरी? क्या वही अपनी लड़की की घातक नहीं? और वह सिहर उठी। उसने फिर झटका देकर इस विचार को मस्तिष्क से निकालने का प्रयास किया। उनकी छत के चारों ओर बड़े बड़े मकान थे, पर अंधेरे में उसका पति गहरी नींद सोया हुआ था। मलावी ने लंबी सांस ली। उसके पति के मन पर कोई बोझ नहीं, पर उसके अपने मन पर। उसने करवट बदल ली। आकाश पर यद्यपि चांद चमक रहा था, किंतु उसकी एक किरण तक भी उसकी छत पर न दिखाई देती थी और रात जैसे ऊपर के खुले मकानों की दीवारों से टकराकर साए साए कर रही थी। मलावी के सामने उसका कृत्य फिर भयावह रूप धारण करके आने लगा। क्या आरंभ से अंत तक अपनी उस लड़की के प्रति एक असहनीय ईर्ष्या उसके मन में नहीं थी? क्या वह अंधों की बातें बिना समझे समधियाने की ओर नहीं उड़ गई? क्या आरंभ से ही उसके मन में यह विचार न था कि वह गोखरुओं को वहां न रहने देगी? क्या उसके हृदय के किसी स्तर के नीचे यह इच्छा न छिपी बैठी थी कि चाहे लड़की की धरोहर के रूप में ही सही, पर गोखरू रहे उसके पास? और क्या इस इच्छा के अधीन अपनी लड़की का मरना भी उसने मुश्किल नहीं कर दिया? मलावी ने फिर करवट ली। दूर कदाचित कहीं किसी लड़की के विवाह होने जा रहा था। दूल्हा शायद लगनों के लिए आ रहा था। बाजे बज रहे थे और शायद आगे आगे आतिशबाजी छूट रही थी। एक हवाई आकाश की बुलंदियों को तय करती हुई ऐन उसके छत के ऊपर आकर फटी। जोर का धमाका हुआ। मलावी डर गई और फिर निर्निमेष उस तेजी से नीचे की ओर आने वाली चिंगारी को ताकती रही। उसकी आंखों के सामने उसकी लड़की के विवाह का दृश्य घूम गया और फिर उसकी अर्थी का दृश्य। क्या इन दोनों को इतना समीप लाने में उसका हाथ ना था? वह अपनी चारपाई से उठी और वहीं छत पर इधर उधर घूमने लगी। ऊपर से कोई पंछी फड़फड़ करता हुआ उड़ गया। उसके मन में हलचल मची हुई थी और उन बदकिस्मत गोखरुओं का भार जैसे उसके मन पर प्रतिशत बढ़ता जा रहा था। अपनी उनिंदी आंखों लिए हुए जब भगवती ब्राह्मणी की ने ड्योरी के किवाड़ खोले तो मनसा की मां को उस समय अपने सामने पाकर विस्मित खड़ी रह गई। अंदर जाकर दिए के मध्यम प्रकाश में भगवती ने देखा मनसा की मां का चेहरा श्वेत हो रहा है, बाल बिखरे हुए, होठ सूखे हैं। अरे तुम्हारी बहू घर पर ही है? इस प्रश्न पर और भी चकित भगवती मलावी के मुंह की ओर देखने लगी। फिर उसने धीमे शंकित स्वर में कहा, हाँ बेचारी अभी सोई है। धनीराम सेठ की लड़की का लगन था, फेरे शायद अब हो रहे हैं, पर मैं तो ले आई उसे। भगवती के लड़के का विवाह कुछ ही दिन पहले हुआ था। अपने पुत्र की इच्छा के विरुद्ध वह अपने इस बड़े यजमान की लड़की के विवाह पर बहू को ले गई थी। यदि अभी से यजमानों से परिचय पैदा ना किया तो काम कैसे चलेगा? फिर भी लगनों की समाप्ति से पहले ही वह उसे घर ले आई थी।
अभी अभी बहू अपने कमरे में गई थी, इसलिए उसे बुलाने में भगवती को संकोच हो रहा था, पर मलावी की आकृति में, उसके स्वर में कुछ ऐसी बात थी कि वह चुपचाप ऊपर चली गई। कुछ क्षण बाद भगवती के पीछे पीछे तनिक सा घूंघट निकाले सकुचाती लजाती बहू सीढ़ियां उतरी। मलावी अभी तक वैसे ही खड़ी थी। अचानक दीवार के साथ लगी हुई पीढ़ी को बिछाकर उसने बहू से कहा, बैठो। तब भगवती को अपने व्यवहार के औचित्य पर ध्यान आया। पीढ़ी मनसा की माँ की ओर खिसकाकर उसने कहा, नहीं नहीं तुम बैठो, मैं मूड़ा लाई। और यह कहकर वह जल्दी से अंदर कोठरी से पिसी हुई महीन ईख के घिसे हुए मूड़े को उठा लाई। तब बहू को का हाथ थामकर मनसा की माँ ने उसे मूड़ी पर बैठाया और अपने दुपट्टे से गोखरू खोलकर लाल चूड़े के आगे उसकी कलाइयों में पहना दिए। भगवती की आंखें चमक उठी और बहू चकित सी उन चमकते हुए गोखरुओं को देखती रह गई। तब भरे हुए गले से मलावी ने कहा, भाभी ये मेरी मनसा के गोखरू हैं, मैं अपनी खुशी से इन्हें बहू को देती हूँ। तुम मेरी लड़की के लिए प्रार्थना करना कि ईश्वर उसकी आत्मा को शांति दे। और फिर कुछ रुककर उसने कहा, और मेरी एक विनय और है बहू, जब भी हमारे घर आए इन गोखरुओं को अवश्य पहन कर आए। इसके बाद भगवती ने जिन आशीषों का सिलसिला आरंभ किया उन्हें मनसा की माँ ने सुना तक नहीं। दीर्घ निश्वास को निकल पड़ने से बरबस रोककर और गोखरुओं की ओर देखे बिना वह दरवाजा खोलकर निकल गई। रात अब भी साय साय कर रही थी और दूर कहीं आकाश की ऊंचाइयों में देर तक उड़ा हुआ फानूस धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा था।